नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो रीजनिंग का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, सीरीज़ पर आधारित, मतलब श्रेणी पर आधारित। यह रीजनिंग का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारे मैथ में भी एक क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अगला नेक्स्ट क्या होगा। तो सीरीज़ के बारे में आपको पहले बता दूँ कि हमारे ग्रुप डी से लेके बैंक, PO या कैट मैट जैसे एग्ज़ामों में आते हैं। कभी कभी CSAT, IAS, PCS का जो प्री का पेपर होता है CSAT में, उसमें आ जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरली स्टूडेंट को कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक नहीं पता लगानी पड़ती। सीधे यह मांगता है कि इस टाइप का आप ढेर सारे क्वेश्चन बना लेते हैं तो आपके पास एक नज़रिया बिल्ड हो जाता है। तो हम उस नज़रिए को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे आपके सामने और आपको बताएंगे कैसे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन को उस नज़रिए से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपको अगर आपको सीरीज़ सॉल्व करने हैं तो सीरीज़ में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी सीरीज़ ऐसा होता है कि जो नंबर बेस्ड होता है, केवल उसमें न्यूमेरिक रहेगा, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकेंड बात की जाए कि सेकेंड जो इसके अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पर आपको ABCD का कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। थर्ड क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो जाता है, जिसमें अल्फ़ाबेट भी रहेगा और आपका नंबर भी रहेगा, आपको पता लगाना होता है। तो सीरीज़ में क्वेश्चन के वैरायटीज़ क्या होते हैं ये भी जान लीजिए। कभी कभी आता है कि भाई नेक्स्ट क्या होगा। कभी कभी सीरीज़ में पता लगाना होता है कि भाई इस सीरीज़ में रॉन्ग क्या है, गलती क्या है, गलती ढूंढने पर आधारित होता है। और कभी कभी सीरीज़ जो होता है कि आपको बीच में, जैसे अभी लास्ट पूछा इसके आगे क्या होगा, कभी कभी सीरीज़ में क्या होता है कि बीच में पूछ देता है कि पूरा दिया रहेगा, बीच में क्या होगा। कभी कभी ऐसे सीरीज आते हैं जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स की बात होती है, जो कि अल्फ़ाबेट पर आधारित होता है। वो एक पैटर्न बेस्ड होता है, बीच बीच में खाली खाली स्थान दे देता है जहाँ पर आपको भरना होता है। ये SSC CGL के परीक्षा में हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। मेरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखिएगा तो आपको ये समझ में आने वाले कैसे बनाएंगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक नज़रिया होता है और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आना क्या चाहिए, आपको नंबर के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक इन द सेंस कि वो नंबर किसके टेबल में आता है, अगर स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, क्यूब है तो किसका क्यूब है, उसके फैक्टर्स कितने होते हैं, क्या ये प्राइम नंबर है क्या, ठीक, इसको उल्टा और सीधा करने पे क्या होगा, या उस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा। तो ये सब चीज़ें आपको सोचने आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी तरीका लगा के दिया जा सकता है। एग्जामिनर के थॉट को पकड़ना है। थॉट्स को तो आप तभी पकड़ पाओगे जब आप ढेर सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किए रहोगे। तो आपको सबसे पहला काम कम से कम 25 तक टेबल याद होना चाहिए। बहुत ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं मैं टेबल आता ही नहीं, ठीक है। तो टेबल रटा होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि 23 3 या कितना होता है, आप तुरंत बताओ 69 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने ओरली होना चाहिए। और उसके बाद आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर और क्यूब पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। इसमें कुछ भी किया जा सकता है। आइए, हमारे सामने 6 एग्जाम्पल है, हम इस 6-7 एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे, किस नज़रिए से इसको सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। बस नज़रिया देखने कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जैसे देखो, पहले क्वेश्चन में 1 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 25 दिया है, फिर आपका 49 दे दिया, फिर आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो क्वेश्चन को दिखते ही समझ में आ जाता है भाई ये हो क्या रहा है। तो आप देखो कि भाई ये सब परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं। 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर दिख रहा है। तो इसका मतलब जो अगला क्वेश्चन आएगा या अगला जो नंबर आएगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो देखो 1 जो होता है ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है और ये 7 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये ऑड नंबर का स्क्वायर ले रहा है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का स्क्वायर ले रहा है। इसका मतलब जो अगला स्क्वायर होगा वो हमारा 9 का स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बाबू, 81 हो जाएगा। इसका मतलब इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर देंगे हमारा वो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। आप इसको देख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, 4 दिया है, 8 दिया है, 24 दिया है और आपका 96 दिया है। तो पूछ रहा है कि भाई अगला क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट को पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए हम लोग एक नज़रिया बिल्ड करते हैं कि भाई 4 से आपका 8 बन गया। तो देखो क्या किया इसने, 4 का डबल कर दिया, 4 2 जा 8 होता है, ठीक है। इसी तरीके से 8 से 24 किया तो देखो 8 का ट्रिपल कर दिया, मतलब यहाँ से 3 गुना कर दिया। सीरीज आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर डबल किया और यहाँ पर ट्रिपल कर दिया। तो देखो यहाँ पर 4 गुना किया होगा, देख रहे हो ना, 24 4 जा 96।
अब अगला पता लगाना है कि 96 का पता लगाना है कि अगला क्या हो, तो हम लोग क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और 96 का जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 95 ज़ा 450 और 6 5 ज़ा 30, 450 में 30 ऐड करोगे तो मेरा जो अगला सीरीज़ आएगा वो क्या होगा 480 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेकंड कॉन्सेप्ट जो 480 आया होगा आपको समझ में आया होगा। तो जैसा मैंने बताया कि सारा खेल स्क्वायर का है, डबल का है, ट्रिपल का है, यह आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 नज़रिए मिले। आइए हम लोग तीसरे क्वेश्चन के एक नज़रिए से सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है 4 है, फिर 10 है, फिर 22 बन गया, फिर आपका 46 बन गया, फिर पूछा कि अगला क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें किया क्या है, क्या हमको ये सिखा रहा है। तो देखो भाई 4 से अगर 10 बन गया या 10 से 22 बन गया, इसका मतलब ये है कि भाई लगभग डबल से कुछ ज़्यादा दिख रहा है ना, डबल से कुछ ज़्यादा दिख रहा है। तो देखो भाई हम डबल करते हैं, 4 का डबल कर दे, 4 2 जा 8 प्लस 2, जो कुछ ज़्यादा है वो कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। आप देखो 10 का डबल करोगे, 10 का डबल प्लस 2 करोगे तो देखो 22 मिल रहा है क्या। इसका मतलब ये है कि दिए हुए नंबर का हमें डबल करके प्लस 2 ऐड करते जाना है। तो इसी तरीके से हम इसके बारे में देखें कि भाई 46 का डबल 2 करके प्लस 2 करेंगे तो 46 2 जा 92 होता है, और प्लस उसमें 2 ऐड करोगे तो 92 और 2 कितना हो जाएगा आपका 94 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 था जो सीरीज पर आधारित थी कि किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और वो खास नंबर जोड़ना भी है। कभी कभी ऐसा सीरीज आता है कि किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई कर उसी खास नंबर से घटाना भी होता है। तो ये एक नज़रिया आपको यहाँ से मिला होगा और ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखाया होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके उतना नंबर जोड़ना भी होता है, पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके उतना नंबर घटाना भी होता है। तो आइए कॉन्सेप्ट नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमको क्या सिखाता है। देखो 36 दिया है, 34 दिया है, 30 दिया है, 28 दिया है, फिर 24 दे दिया है। तो आप देखते हैं देखो ये हमेशा कम होते जा रहा है। तो देखते हैं क्या सीरीज़ चल रहा है, ये उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो 36 से 34 किया, इसका मतलब देखो इसमें कितने कम किया 2 का कम किया, और 34 से बाबू देखो 30 गया तो कितना बचा 4 कम कर दिया। देखो इसमें 2 की कमी है, इसमें 4 की कमी है। आइए अगले सीरीज़ में भी देखते हैं। 30 से 28 किया, देखो फिर 2 कम कर दिया, और 28 से 24 किया 4 कम कर दिया, मतलब 2 कम 4 कम 2 कम 4 कम, है ना। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, फिर 2 कम करेगा। तो 24 में से जब 2 कम करो तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा 22 आ जाएगा। मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर बन जाएगा 22। मतलब एक बार 2 लेस करोगे, एक बार 4 लेस करोगे, एक बार फिर 2 लेस करोगे, एक बार 4 का लेस करोगे, फिर 2 4 2 4 2 4 आपको कम करते जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों एक ही वैरायटी पर है। तो हम पहले 5 और 7 को देखेंगे, उसके बाद कुछ नया सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखो कि क्या सिखा रहा है। आप देखो कि 80 है, 80 से 10 हुआ, फिर 70 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 60 हो गया, ठीक है। तो आप देखो कि 80 से 10 बना, फिर 70 बना, 15 बना, फिर 60 बना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या किया है कि 2-2 का ग्रुप लिया है या 2-2 को गैप करके किया है। तो हमारे सीरीज़ में कभी कभी कुछ ऐसे भी सीरीज़ आते हैं जहाँ पर आपके गैप वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है ये गैप वाला क्वेश्चन है। ये नज़रिया आपको यहाँ से बिल्ड करना पड़ेगा। आप देखो कि 80 से 70 10 कम है, 70 से 60 भी 10 कम है, मतलब 10-10 का यहाँ पे एक एक गैप पे होते जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही देखो 10 15 और अगला क्या होगा हमको इससे मतलब है भाई 10 रुपया है, 10 से 15 रुपया हो गया, 10 से 15 हुआ मतलब कितना बढ़ा 5 बढ़ गया। इसका मतलब इसमें 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आप देखो हमारा जो आंसर हमको लाना है तो ये इससे 10 से मिलेगा। 10 में 5 ऐड करोगे 15 में 5 ऐड करोगे कितना हो जाएगा हमारा 20। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह हमको क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। इसमें आपका जो सीरीज़ है 2-2 को एक साथ पकड़ के सॉल्व करने वाला मतलब ये है, ये गैप वाले क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कौन सा समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप इसमें देखो कि कितना आसान दिख रहा होगा। अगर आपने 5 को समझ लिया होगा तो क्वेश्चन 7 समझ में आ गया होगा। गैप वाले क्वेश्चन है, देखो सब गिनती वाला है, नंबर वाला है। देखो 7 8 9 अगला क्या मिलेगा, देखो हमारा 10 क्या हो गया
आंसर हो गया, क्योंकि दिख रहा है भाई 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद क्या मिलेगा 10। अच्छा इसको देखो 10 है, 11 है, 12 है, तो उसके आगे निकालना होता तो मेरा क्या बन जाता 13 बन जाता। तो देखिए ये हमारे लगभग आपके सामने 7 सीरीज़ था। और आइए हम लोग अभी एक दो एग्जांपल और देखते हैं। लगभग हर डे मैं आपको कम से कम सीरीज़ के जो हमारे मैथमेटिक्स चलते रहेंगे, मैं तो उसको चला रहा हूँ, परसेंटेज चल ही रहा है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है। मैं आपको रीजनिंग भी डेली आपको ज़्यादा नहीं 15 मिनट कॉन्सेप्ट दूंगा, जिसमें आपका ज़्यादा बोर नहीं होगा। आप हमेशा रीजनिंग में कुछ ना कुछ नया सीरीज़ करते रहोगे। सीरीज़ के जो हमारे पास 100 से 150 क्वेश्चन कलेक्शन है, उसको हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। हर दिन 10-10 क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग को इंटरटेन भी बना रहेगा, बोरिंग भी नहीं होगा, हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। एक ही दिन में हम सारा पढ़ा देंगे तो आपके लिए बोर हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसी तरीके से और कॉन्सेप्ट देखते हैं। थैंक यू। मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 दिख रहा है, आप देखो 3, 9, 6, 36, 30 एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो देखो भाई 3 से 9 बन गया, ठीक है, 9 के बाद 6, फिर 36, 30 एंड क्वेश्चन मार्क्स। तो कभी कभी कुछ ऐसे सीरीज आते हैं जहाँ पर आपको दो दो लोग को एक साथ पकड़ना होता है। तो देखो दिख रहा है कि भाई 3 से 9 बनाया तो 3 और 9 का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक। एक और एग्जांपल देख लो, 6 के पड़ोस में 36 है, इसका मतलब पड़ोसी 6 का स्क्वायर है 36 है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये दो दो लोग का ग्रुप बनाते हैं, इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, ऐसे देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा 36 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अगला क्वेश्चन लाना है तो हम 30 का स्क्वायर कर दें क्या हो जाएगा 900, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का जो हो जाएगा आंसर 900 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 भी आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हो, सोच सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया होगा, 3 है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 18 है, फिर क्या किया है 72 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको नज़रिया मिला होगा, भाई दो दो लोग को पकड़ा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 3 से 3 बना, फिर 6 बना, फिर 6 के बाद 18 हो गया, 18 के बाद 72 हो गया। तो देखिए इसमें किया क्या है, ध्यान देखिएगा भाई, 3 से 3 बनने का मतलब ये है कि 3 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आएगा 3 आएगा। इसी तरीके से हमें 3 से 6 बना तो 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दोगे 6 हो जाएगा। देखो इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6। अब 6 से 18 बना है, इसका मतलब 6 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18। अगला भी आप चेक कर लो कि भाई 18 से 72 बना तो किसका मल्टीप्लाई किया होगा 18 4 जा 72। इसी तरीके से अगर हमको अगला लाना होगा तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 का, 72 5 का कितना होता है 360 हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 9, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किए, 1 का मल्टीप्लाई किए, 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, 4 का मल्टीप्लाई किया, तो 5 का मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही अगला निकालना होता तो हमको किसका मल्टीप्लाई करना होता 6 का मल्टीप्लाई करना होता। आइए क्वेश्चन नंबर हम 10 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या सिखाता है भाई, 325 है, 259 है, फिर 24 है, फिर 160 है, फिर 127 है, फिर 105 है, फिर आगे कुछ होगा। तो आप देखते हैं जब इतने बड़े बड़े नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं भाई गैप लिख देते हैं। गैप लिखने से क्या होता है ना कि हमको समझ में आ जाता है कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखो इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालो तो आप देखोगे कि 25 रुपीज़ इधर से गैप है। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपका देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 41 और 25, देखो यहाँ से 66 रुपये का गैप है। इनमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा 66 आ जाएगा। और इसमें से इसको घटाते हैं तो देखो 9 में से 4 गया 5, 5 में से इसका मतलब ये क्या हो गया, इसमें कितने का गैप है 55 का गैप है। अब आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। इसमें हम गैप देखते हैं, देखो 44 का गैप है। अब हमको समझ में आएगा भाई सीरीज़ चल रहा है 66 55, तो ऑब्वियस की बात है यहाँ 33 का गैप रहा होगा, यहाँ 22 का गैप रहा होगा, यहाँ 11 का गैप रहा होगा। तो 105 में 11 घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 94। इसका मतलब यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो 94 हो जाएगा। तो बड़े बड़े नंबर आते हैं तो आप देख सकते हो कि उसका डिफरेंस निकालते जाओ। जब 1-2 सीरीज़ में जब आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि अगला पैटर्न क्या है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 10 उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा।
आइए कॉन्सेप्ट नंबर 11 हमको क्या सिखाता है, आओ देखते हैं। तो जैसा कॉन्सेप्ट नंबर आपने फर्स्ट 8वां सीखा था, 8वें जैसा ही कॉन्सेप्ट नंबर आपका 11 है। तो देखो 4, 8, 9, 27, 16, 64, x 125। तो देखो भाई 4 और 8, 9, 27, 16, 64, ये आप देख रहे हो कि भाई ये जो 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब होता है ना, 2 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब है। इसको देखो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, इसको देखिए 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। तो यहाँ आपका मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब होना चाहिए। इसका मतलब x के जगह पे 5 का स्क्वायर मतलब हम क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। तो ये देखो आपका स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट था, स्क्वायर किया क्यूब किया, स्क्वायर किया क्यूब किया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15, 70, 20, 22, 27, 29 क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब दोनों सीरीज़ को हमको बनाना है। तो आप एक बार देख सकते हो कि क्या चीज़ें हो रही होंगी, आओ देखते हैं। 15 से 20, 17, फिर 20, फिर 22, 27। देखो इसमें कितने का फ़र्क है, 2 का, इसमें 3 का, फिर इसमें देख रहे हो 2 का, इसमें 5 का फ़र्क हो गया, देख रहे हो ना, फिर 2 का फ़र्क हुआ। तो इसका मतलब देखो कि भाई ये तो हर 2 के गैप के बाद 2 का बढ़ रहा है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है भाई, 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, फिर 2 के गैप होने के बाद कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा, फिर अगले में क्या बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा, देख रहे हो ना। 2 का गैप 3 का गैप, 2 का गैप 5 का गैप, 2 का गैप 7 का गैप, देख रहे हो ना। इसका 2 का गैप यहाँ देखो, इसमें 2 का गैप हुआ है, 3 का गैप हुआ है, फिर 2 का गैप हुआ, 5 का गैप हुआ है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो 2 का गैप होगा, तो यहाँ कितने गैप होगा, 7 का गैप होगा। 29 में 7 जोड़ोगे तो आएगा 36, फिर 2 का गैप लिखोगे तो हो जाएगा 38। कॉन्सेप्ट नंबर 12 का जो आंसर आएगा 36 एंड 38 होगा। इस पूरे कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, डेली आपके रीजनिंग में 12 से 15 क्वेश्चन हम हर दिन एक आपको सेट का सीरीज़ का हम लोग हर पैटर्न को बनाते रहेंगे, जिससे आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, जिससे आपको बोरिंग नहीं लगेगी। तो ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, अगले वीडियो में।